आप सभी लोगों को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राधे राधे। तो हम इसके पहले हम लोग पढ़ रहे थे, साइंस पढ़ रहे थे, जिसमें से हम लोगों ने 2 चैप्टर को पढ़ा था। तो फर्स्ट चैप्टर हमारा क्या था कि जो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन था, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण था, उसमें उसको हमने पढ़ लिया है। दूसरा चैप्टर जो हमने पढ़ लिया था अम्ल, क्षार एवं लवण था, एसिड, बेस एंड साल्ट था। अब शुरुआत है, हम तीसरे चैप्टर पे पहुंच चुके हैं। ठीक है, और आशा करते हैं कि आप लोगों ने 2 चैप्टर अच्छे से पढ़ा होगा, उसको समझा होगा, क्योंकि साथ के साथ पढ़ते चलो। अभी ये मत समझो कि जब एग्जाम आएगा तो हम पढ़ लेंगे। एग्जाम जब नजदीक आ जाता है तो जब हम पढ़ते हैं, कहते हैं कि अरे जब एग्जाम आएगा तो पढ़ लेंगे। हम जब एग्जाम आता है तो सिर्फ उस टाइम में अगर पढ़ते हैं, जैसे मैं कहूँ गुरुजी मैं 2 महीने में पढ़ लूंगा, 1 महीने में पढ़ लूंगा, अच्छी बात है, पढ़ लोगे। लेकिन बेटा वो नॉलेज जो होती है ना, सिर्फ परीक्षा पास करने के लिए होती है। वो सिर्फ परीक्षाएं पास कर लोगे, उसके बाद तुम्हें भूल जाएगा। जो तुरंत का पढ़ा होता है ना, कुछ चीज के लिए रट लेते हैं, जैसे हम करते हैं कि नहीं आएगा रट लिया, नहीं, रटना नहीं है। तुरंत जो एग्जाम में जो हम पढ़ते हैं कि चलो एक नाइट कहते हैं कि हम 2 दिन में पढ़ लेंगे, 3 दिन में पढ़ लेंगे, नहीं, उसमें पढ़ाई नहीं होती, सिर्फ रटा जाता है। और रटा हुआ ज्ञान ज्यादा दिन तक नहीं चलता है, क्योंकि आदमी की मेमोरी है, हमेशा इसमें स्टोरेज होती रहती है। तो जो चीज हमारे बॉडी जब तक नहीं पूरी कैप्चर कर लेती, हमारा माइंड अच्छे से कैप्चर नहीं कर लेता, तब तक हमें चीजें भूलती रहती हैं। तो साथ के साथ पढ़ते चलो, अभी से पढ़ते चलो, तभी बोर्ड एग्जाम में अच्छे अंक प्राप्त होंगे। और अच्छे एग्जाम में जो नंबर प्राप्त होंगे ही होंगे, आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए पढ़ो। हमें अभी से सोच लो कंपटीशन में अभी भाग लेना है, ये मत सोचो कि जब हमारे एग्जाम आएंगे तभी। ठीक है, तो अभी से पढ़ना शुरू कर दो। तो आज हम शुरुआत करेंगे, ठीक है, चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है धातुएं एवं अधातुएं, जिनको हिंदी में मेटल एंड नॉन मेटल कहते हैं। मेटल, इंग्लिश में मेटल एंड नॉन मेटल। धातुएं और अधातुएं क्या होती है गुरुजी? पहले तो हम इनके पाठ का नाम ही सुनेंगे। देखो हम इसमें पढ़ेंगे क्या क्या, ये चीजें एक बार पहले मैं बता देता हूँ कि धातुएं होती क्या है, उनके भौतिक गुण क्या होते हैं, कैसे हम पहचान पाएंगे कि ये धातु है और गुरुजी ये अधातु है। ठीक है, पहली चीज, अगर धातुएं जो होती हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है। हमें 2 चीजें पढ़नी होती है, इस चीज में ध्यान देना कि एक भौतिक गुण पढ़ने होते हैं, एक रासायनिक गुण पढ़ने होते हैं। अगर उनकी रिएक्शन किया जाता है तो क्या होते हैं, अब भौतिक गुण होते हैं उनके देख करके, उनके वैसे बिना रिएक्शन कराए किसी से कैसे पहचाना जा सकता है। केमिकल रिएक्शन से जब कराया जाता है तब उनको कैसे पहचाना जा सकता है। इसलिए कोई भी अगर हम पदार्थ पढ़ते हैं तो उनकी 2 अवस्थाएं होती है, भौतिक अवस्था, एक रासायनिक अवस्था होती है, जो हमें पढ़नी है। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि हमारे मेटल और नॉन मेटल क्या होते हैं, उनके भौतिक गुण क्या होते हैं, उनके रासायनिक गुण क्या होते हैं, अगर उनकी आपस में किसी से क्रिया कराई जाती है तो क्या होते हैं। ठीक है, तो ये चीजें हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में, इतनी चीजें हम सीखेंगे। तो आइए आप आज पहले शुरुआत करते हैं कि गुरुजी पहले धातु आपने लिखा है कि धातु क्या होते हैं, ये धातु क्या होती है। ठीक है, जिसे इंग्लिश में मेटल कहते हैं। ठीक है, ये चीजें रटो मत। मैं कहता हूं कि यार मेटल तो आपने देखा होगा ना, धातुएं तो खुद ही देखा होगा, तो अपने मन में ज्यूम करो, रटो मत कि गुरुजी बोर्ड पे लिखा दिए कि धातुएं ऐसी चमकदार होती हैं, धातुएं होती हैं, धातुएं होती। नहीं बेटा, ऐसा नहीं करना। कोई एक धातु दिमाग में खुद जो प्रैक्टिकली देखे हुए हो, सोना देखे हो ना, चांदी देखे हो कि नहीं देखे हो, सारे बच्चे अब तक तो देख चुके होंगे, तो खुद उसको सोचो। अगर खुद मैं एक बात कहूं कि सोना ले लिया, चलो अभी मैं बता नहीं रहा हूँ, खाली पहचान बता रहा हूँ धातुओं की, खुद अभी आप लोग प्रॉपर्टीज बताओगे। कहो गुरुजी मैंने सोना ले लिया, ठीक है, सोना आप सभी लोग देखे हो, इसकी भौतिक प्रॉपर्टी क्या, उसको देख करके क्या पता चलता है। एक चीज तो कह सकते हो कि गुरुजी सोना कठोर होता है ना, यानी धातु है, यानी ये गुण अपने आप ही पहचान लिए। लोहा है, ठीक है, धातु है, पहचान के गुरुजी धातु है तो इसका मतलब कठोर होती है, पहली चीज। दूसरी चीज है, देखो कि सोना चमकता है, सोना चमकता है, तो यानी एक गुण ये भी पता चला गया कि जो धातु होती है गुरुजी वो भी चमकदार होती हैं। फैक्टर्स अभी हम लिखवाएंगे, पढ़ेंगे अच्छे से। अभी सिर्फ सोने को लेकर के मैं बता रहा हूँ कि कौन कौन से पॉइंट हो सकते हैं जो आपको रटने नहीं है। देखो सोना देखा, मन में आया गुरुजी हमने सोना देख लिया, गुरुजी सोना तो चमकदार होता है, अच्छी बात है, गुरुजी एक प्रॉपर्टी पता चल गई। सोना कठोर होता है, गुरुजी दूसरी प्रॉपर्टी पता चल गई। नंबर 3, गुरुजी सोने को जो कभी भी धातुएं होती हैं उनको पीट करके, देखो जो सुनार होते हैं उसको पीट पीट करके पतली चादर के रूप में बनाते हैं, उसके आभूषण बनाते हैं।
तो यानी क्या होता है कि धातुओं को हम पीट करके उसे पतली चादर के रूप में बना सकते हैं, जिसे आघात वर्धता कहते हैं। ये जो गुण अभी आप दिमाग में आ रहा है ना, ये खुद ही एक प्रॉपर्टी है उसकी, आघात वर्धता, कि जब किसी धातु को पीट करके चादर के रूप में बनाई जा सके तो उसी गुण को उसकी आघात वर्धता कहते हैं। तो यानी धातु में आघात वर्धना ही होती है। ठीक है, खुद सोचो, अभी मैं लिखाऊंगा कि धातुओं को हम पीट करके, गुरुजी कहोगे खाली सोना ही बता रहे, लोहा भी देखो, लोहे की चद्दर नहीं बनती है, लोहे की चद्दर बनती है। यानी जितनी भी धातुएं हैं उनको हम पीट कर करके लोहे के एक चादर के रूप में बना सकते हैं। दूसरी चीज, गुरुजी कभी लोहे को देखो, लोहे से टकराओगे तो आवाज आएगी, यानी उसमें ध्वनिक गुण होता है। यानी धातुएं क्या होती हैं कि जब आपस में टकराती हैं तो उसमें ध्वनि उत्पन्न होती है, यानी इसमें ध्वनिक गुण होता है। ठीक है, कहोगे गुरुजी देखो धातुएं, आपने कहा कि गुरुजी धातुएं तो ठोस होती हैं, लेकिन मैंने गुरुजी आपने कहा था कि धातुएं तो कठोर होती हैं, लेकिन पारा भी एक धातु है। गुरुजी पारा तो मैंने कभी ठोस देखा नहीं है। तो देखोगे नहीं, जो थर्मामीटर होता है, थर्मामीटर के अंदर पारा ही होता है, जो टेम्परेचर के साथ बढ़ता रहता है, कितना टेम्परेचर है। ठीक है, तो धातु एक वो भी क्या होते हैं, अपवाद होते हैं। कुछ चीजें ऐसी होती है जो अपवाद होती हैं। अपवाद ये कहते हैं ना कि जैसे मान लो कि कह दियो गुरुजी मैंने आदमी की परिभाषा बताओ, तो आदमी दो आंख दो पैर होते हैं, या जो एक ही आंख है जिसका क्या वो आदमी नहीं है, जिसका एक ही पैर है क्या वो आदमी नहीं है, अपवाद हैं वो लोग, लेकिन वो है इंसान ही कह जाएंगे। तो ऐसी कुछ धातुएं भी होती है। अब हम पढ़ते हैं एक एक की प्रॉपर्टी के बारे में। अभी मैंने पढ़ा, खाली दिमाग में सोच करके, परीक्षा में रटना नहीं है, सिर्फ ये सोच के जाना। ये सोचो कि हमारी धातुएं के बारे में पूछो, गुरुजी हमने धातुएं देखी थी घर पे, उसके क्या क्या गुण हो सकते हैं, खुद दिमाग में कि गुरुजी कठोर थी, ये भी लिख सकते हो। गुरुजी चमकदार होती हैं, उनको पीट के चादर के रूप में बनाया जा सकता है। ये चीजें खुद सोचो। तो आप सोच के देखते हैं, हम लिखते हैं सबसे पहले क्या है। ठीक है, तो गुरुजी सबसे पहले अगर हमने सोचना शुरू कर दिया तो गुरुजी चमक के बारे में पढ़ा। चमक, तो गुरुजी हमने सोना को लेकर के या किसी धातु के बारे में सोचा तो मुझे ये समझ में आया कि धातुएं क्या होती हैं, चमकदार होती है। ये भौतिक गुण है इसके। ठीक है, यानी भौतिक गुण, ये बता रहा हूं, भौतिक गुण। कभी कभी क्वेश्चन देखो कैसे पूछा गया है, धातुएं किसे कहते हैं, धातुओं के भौतिक गुणों का वर्णन कीजिए। तो ऐसे धातुओं के भौतिक गुण लिखोगे। नंबर 1, धातुओं के निम्नलिखित भौतिक गुण होते हैं। नंबर 1 चमक। ऐसे लिखोगे गुरुजी धातुएं चमकदार होती हैं। कैसे होती है बच्चा, चमकदार होती हैं, चमकदार होती हैं। अब उदाहरण में जैसे लिख देना गुरुजी, एग्जाम्पल में क्या लिख देना कि गुरुजी सोना हुआ, चांदी हुआ, गुरुजी ऐसे 2-3 एग्जाम्पल लिख देना। तो यानी धातुओं के पहले गुण के बारे में हमने पढ़ा, पहला भौतिक गुण पढ़ा कि धातुएं जो होती हैं चमकदार होती हैं। हमने रटा नहीं, खुद दिमाग में सोचा कि धातुएं तो हमने देखा था, गुरुजी चमकदार थी। तो पहला भौतिक गुण हुआ धातुएं चमकदार होती हैं। दूसरी चीज क्या होती है, दूसरी इनकी गुण क्या होते हैं कि गुरुजी एक चीज आपने और बताया, अभी सोने को देख के दिमाग में हमारे आ रहा है कि गुरुजी धातुएं तो कठोर भी होती हैं। तो ये भी एक गुण लोग लिख दिया मैंने, कठोरता, कठोरता। तो धातुएं क्या होती हैं, कठोर होती हैं, ये भी लिखो। धातुएं ऐसे लिखना है, धातुएं कठोर होती हैं, धातुएं कठोर होती हैं। जैसे 2-3 धातु का नाम लिख दो, यही लिख दो, लोहा लिख दो, लोहा कठोर नहीं होता है, लोहा, सोना, चांदी, जो भी लिख दो। अब बच्चा लेकिन लोगों एक चीज इसमें जरूर लिखना कि गुरुजी पारा एक ऐसी धातु है जो कठोर नहीं होती है। ये नोट करके लिख लो, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए है, बोर्ड परीक्षा में आए ना आए, ये जरूर लिख देना कि पारा, पारा एक, ठीक है, ऐसी धातु है, ऐसी धातु है जो द्रव अवस्था में है, जो द्रव अवस्था में। इसके ऊपर ऐसे लिख देना इंपॉर्टेंट, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ऐसे दे देगा कि कौन सी ऐसी धातु है
जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। आपने सभी तक ऐसे सोचा था गुरुजी सोना चांदी लोहा जितना मेरे मन में आया था सब तो कठोर होती हैं, तो मुझे तो याद ही नहीं थी। एक चीज है, पारा एक ऐसी धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, ठीक है। यानी पारा हमारा क्या होता है, एक ऐसी धातु जो लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है, ठीक है। तीसरे गुण गुरुजी क्या पढ़ा, तीसरे गुरुजी मैंने आपने एक गुण पढ़ा था रूप अवस्था। रूप अवस्था, गुरुजी रूप अवस्था क्या है, यानी किस रूप में उनकी अवस्था क्या है, ठोस है, द्रव है, गैसीय चीज। तो यानी धातुएं जब कठोर होती है तो इसका मतलब ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। तो धातुएं ठोस अवस्था में पाई जाती है, ठोस अवस्था में, ठोस अवस्था में पाई जाती है। किसको छोड़ करके, यही पारा को छोड़ करके, क्योंकि ये पारा कठोर भी नहीं होता है और लिक्विड फॉर्म में होता है, ठोस भी नहीं होता है, ये द्रव अवस्था में पाया जाता है। अब बात आती है आघातवर्धता। आघातवर्धता गुरुजी आपने ये बताया, आघातवर्धता देखो बच्चा क्या होती है, जब किसी चीज को आघात करके, आघात मीन्स क्या होता है, उसे पीट पीट करके, अगर किसी चीज को पीट पीट करके उसे पतले चादर के रूप में बना सकते हैं तो उसी को आघातवर्धता कहते हैं। वो किसी चीज की गुण होता है। जैसे अगर मैं कहूँ गुरुजी कोयला ले लो, कोयला को क्या पीट पीट के चादर बना पाओगे, नहीं बना पाओगे। तो यानी वो धातु नहीं है। धातुएं जो होती हैं उनको पीट पीट करके चादर के रूप में बना सकते हैं। जैसे सोना ले लो, सोने को पीट पीट करके बनाते नहीं है, लोहे की चादर आती है गुरुजी, लोहा भी तो बनता है, चांदी की भी ले लो, लेकिन हम खरीद नहीं पाएंगे ना चांदी की चादर, ठीक। तो अब क्या होती है आघातवर्धता, ये भी एक चौथी प्रॉपर्टी इसकी आ गई, चौथी गुण इसके आ गए आघातवर्धता। आघातवर्धता, ठीक है। आघातवर्धता का मतलब धातुओं को पीट करके एक चद्दर के रूप में बनाई जा सकती है, ठीक है। यानी धातुओं को एक चद्दर के रूप में, एक चद्दर के रूप में पीट कर बनाया जा सकता है, बनाया जा सकता है, ठीक है। यानी धातुओं को पीट करके एक चद्दर के रूप में बनाया जा सकता है, ठीक है। इतना देखो, पीट कर बनाया जा सकता है, बनाया जा सकता है। यानी धातुएं क्या होती हैं, आघातवर्धनीय होती हैं, यानी इनको पीट के चद्दर के रूप में बनाया जा सकता है। जैसे गुरुजी सोना हुआ, लोहा हुआ, ये आघातवर्धनीय धातुएं पाएगी और एग्जाम्पल लिख दो, ठीक है। अब दो चीजें गुरुजी आपने चार चीजें बात बता दी, चमक क्या होती है, कठोरता क्या होती है, और रूप अवस्था क्या होती है, आघातवर्ध अवस्था क्या होती है, एक होती है बेचा तन्यता। इसका जो पांचवा प्रॉपर्टी है वो है तन्यता। तन्यता क्या होती है, तन्यता क्या होती है, देखो जब किसी चीज को, तन्यता मीन्स होता तार के रूप में बनाया जा सके। देखो तांबे का तार, देखो ना, तांबा एक धातु है, तांबे का तार देखे हो, बनते हुए भी देखो, तांबे का तार देखे होगे जब तार खरीदते हो इलेक्ट्रिसिटी के लिए, लोहे का भी तार देखे हो। यानी गुरुजी हमें ये समझ में आया कि जो धातुएं होती हैं उनको, उनकी तन्यता होती है, उनको तार के रूप में बनाया जा सकता है। यानी धातुएं क्या होती हैं, तन्यता होती है, धातुएं तान्य होती हैं, धातुओं को तार के रूप में बनाया जा सकता है, धातुओं को तार के रूप में बनाया जा सकता है, बनाया जा सकता है, ठीक है। जैसे लोहे का तार, लोहे का तार, लोहे का तार, तांबे का तार, तांबे का तार,
अब बच्चा बनाने के लिए चांदी और सोने का भी बना लो, लेकिन हम क्या करेंगे उनको बना करके, ठीक है। तो यानी एक चीज समझ में आई कि धातुओं के अंदर तन्यता का गुण होता है, ठीक है। अब दूसरी चीज बच्चा समझ में आया, देखते हैं विद्युत के व उष्मा के चालक क्या होते हैं। विद्युत व उष्मा के चालक, अच्छा खुद देख के बताओ, क्या धातुएं विद्युत की उष्मा की चालक होती हैं या कुचालक होती हैं? एक चीज मेरे को बताओ, क्या धातुएं विद्युत उष्मा के चालक होती है कि नहीं होती है? ठीक है, जो धातुएं होती हैं विद्युत और उष्मा के चालक होती हैं। इसमें देखो बिजली लोहे का चीज ले लो, तो उसमें भी अगर एक तरफ से करंट दूसरी तरफ से छुआओगे तो पकड़ लेगा, यानी इसमें क्या विद्युत का चालक होता है। चांदी भी विद्युत का चालक होता है, तांबा भी विद्युत का चालक होता है, तांबे का तार आता है तभी तो विद्युत का चालक होता है। यानी धातुएं विद्युत की क्या होती हैं? चालक होती हैं, ठीक है। धातुएं विद्युत की चालक होती हैं, धातुएं विद्युत व उष्मा की चालक होती हैं, विद्युत व उष्मा की चालक होती है, विद्युत व उष्मा की चालक होती है, विद्युत व उष्मा की चालक होती है। मन में देखो प्रॉपर्टी ऐसे मत याद करो, कोई एक चीज ऐसे धातु को मन में देख लो, सोच लो, उसके अंदर जो जो गुण है लिखते चले जाओ कि क्या क्या किसके अंदर है, याद नहीं करना है। रूप अवस्था देखे, हाँ ठोस धातुएं क्या होती हैं? ठोस होती हैं। धातुओं को पीट कर चद्दर के फॉर्म में बनाया जा सकता है। धातुएं विद्युत की चालक होती है। खुद ऐसे दिमाग में सोचो, धातुएं चमकदार होती हैं, धातुएं ठोस होती हैं, ऐसे चीजें याद कर लो। एक चीज जरूरत करना, पारा एक ऐसी धातु जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, ठीक है। और एक चीज और ध्यान रखना, ठीक है, कि धातुओं जो होती है क्षारक प्रवृत्ति की होती है, एक होती है ध्वनिक, ठीक है। एक गुण और बताता हूं, ध्वनिक। ध्वनिक, ध्वनिक मीन्स क्या होती है? यानी जो चीजें गिरने पे ध्वनि उत्पन्न करे, आवाज उत्पन्न करे, शोर उत्पन्न करे, उस गुण को ध्वनिक गुण कहते हैं। और धातुओं को जब आपस में टकराओगे लोहे लोहे को, तो आवाज उत्पन्न करती हैं। तो यानी धातुएं हमारी क्या होती हैं? ध्वनिक होती हैं। तो यानी धातुएं क्या होती हैं? ध्वनिक होती हैं, यानी ध्वनिक होती हैं। यानी इनको पीटने पे ऐसे लिख दे सकते हो कि इनको पीटने पे ध्वनि उत्पन्न होती है। इनको आपस में पीटने पर, आपस में पीटने पर ध्वनि उत्पन्न होती है बच्चा, ध्वनि उत्पन्न होती है। यानी धातुएं होती हैं जो ध्वनिक उत्पन्न होती हैं। नंबर एक गुण और लिखो, ऑक्साइड गुण। ऑक्साइड देखो क्या होता है, जैसे मैंने किसी धातु से क्रिया कराता तो धातु ऑक्साइड बनती थी, ठीक है। जो इनके ऑक्साइड होते हैं वो क्षारक प्रवृत्ति के होते हैं, क्षारक होते हैं। यानी धातुओं के ऑक्साइड जो होते हैं, धातुओं के ऑक्साइड, ऑक्साइड क्षारक प्रवृत्ति के होते हैं, 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 ठीक है। ये थी हमारी धातुओं के भौतिक गुण। क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? धातुएं, देखो किस तरह से क्वेश्चन पूछा गया, धातुएं क्या होती हैं? तो गुरुजी कहोगे धातुएं होती हैं जो चमक उत्पन्न करे, जो कठोर हो, जिनको पीटने पे आवाज उत्पन्न करे, जिनको पीट के चद्दर के फॉर्म में बनाया जा सके, वही तो धातु होती है। धातुओं के भौतिक गुण ऐसे लिख देना कि धातुएं होती हैं, इनके भौतिक गुण ए है, ठीक है। इसी तरह अब हम पढ़ेंगे अधातुएं क्या होती हैं, अधातुओं के रासायनिक गुण क्या होते हैं। बच्चा अगर धातुओं के रासायनिक गुण पता चल गए तो अधातुओं के रासायनिक गुण अपने आप आपस में पता चल जाने चाहिए। देखो इनकी उल्टा लिखते चले चलो। अब हम बात आती है अधातु, इनकी उल्टा देखते चल चलो बच्चा। देखो धातुओं की चमक के बारे में लिखोगे, ऐसे लिखना, धातुओं के, अधातुओं के भौतिक गुण, अधातुओं के भौतिक गुण क्या होते हैं?
ठीक है। तो अधातुएं क्या होती है, धातुएं चमक उत्पन्न करती हैं और अधातुएं चमक उत्पन्न नहीं करती हैं। क्यों? लोहा देखे हो कभी, लोहा कर रहा हूं, कोयला देखे हो, कोयले में कभी चमक उत्पन्न हुई है? नहीं उत्पन्न हुई है। तो यानी जो हमारी अधातुएं होती हैं वो चमकदार नहीं होती हैं, ठीक है। लेकिन आयोडीन एक ऐसी चीज होती है, एक ऐसी अधातु होती है जो चमक उत्पन्न करती है। तो यानी धातुओं, जो अधातुएं होती हैं ये चमकदार नहीं होती हैं, चमकदार नहीं होती हैं, चमकदार नहीं होती हैं। यानी धातुएं चमकदार नहीं होती हैं, किसको? आयोडीन को छोड़कर, आयोडीन को छोड़कर। ये बच्चा अपवाद है, छोड़कर। और जो अपवाद होते हैं वही कंपटीशन एग्जाम में आते हैं, और जो अपवाद नहीं होते हैं वो बोर्ड एग्जाम में आते हैं। इतना समझ लो कि अगर आपको आगे बढ़ना है या खाली परीक्षाएं पास करनी है, तो अगर खाली परीक्षाएं पास करनी है तब समझ लो खाली, तब तो वही है कि हम भी पास हो रहे हैं, तुम भी पास हो रहे हैं, पास होकर के घर बैठे हैं। लेकिन अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाना, अगर आगे देना है, ठीक है, तो क्या है तब इनको क्या, किसको याद किया जा सकता है? किनको? जो हमारे अपवाद हो। देखो बच्चा एक चीज ध्यान रखना, कभी एक चीज थोड़ा सा 2 मिनट की मेरी बात सुनना। कभी भुट्टा देखे हो? गुरुजी भुट्टा क्या होती है? भुट्टा जो खाते हैं, मक्का, उसमें देखो जब खेत में रहता है भुट्टा, तो उसकी कीमत जब एक तोड़ लो, भुट्टा तोड़ लो, और जब उसको मार्केट में सब भून करके बेचते हैं ना, और उसकी पहले कीमत जब तक भूने नहीं रहेंगे तो कहेंगे 20 रुपए किलो या 10 रुपए किलो है। यानी अगर एक भुट्टे की बात करूं तो 4 या 5 रुपए का पड़ेगा, ठीक है, जो बिना भुना हुआ भुट्टा, जिसे आग पे भुना नहीं गया है। लेकिन अगर उसी भुट्टे को अगर आग में भून दें तो उसकी कीमत सीधे डबल हो जाती है, 10 रुपए का दे देता है। तो इसका मतलब क्या समझे कि अगर जीवन में कीमत अपनी बढ़ानी है, अगर अपने सफल होना है, तो हमें भूनना पड़ेगा। हमें पहले खुद भूजेंगे हम, तभी, यानी जब तक भूनोगे नहीं तब तक निखरोगे नहीं। अगर मार्केट में अपनी कीमत बढ़ानी है, अपनी रुतबा बढ़ाना है, तो आपको पहले मेहनत करनी पड़ेगी, आपको जलना पड़ेगा, तभी सफलताएं मिलती है। तो ठीक है, तो अब इतना हम पहले, अभी तक हम लोगों ने धातुओं के बारे में पढ़ा। अब इसके बाद हम अगली वीडियो में अधातुओं के बारे में पढ़ा। धातुओं के बारे में पढ़ लिया गुरुजी, धातुएं चमकदार होती हैं, धातुएं कठोर होती हैं, धातुएं ठोस अवस्था में पाई जाती हैं, धातुओं को चद्दर के रूप में बनाया जा सकता है, धातुओं को तार के रूप में बनाया जा सकता है, धातुएं विद्युत की चालक होती हैं, धातुओं के जो ऑक्साइड होते हैं क्षारक प्रवृत्ति के होते हैं, ठीक है, ये चीज हमने पढ़ा। धातुएं ध्वनिक होती हैं, यानी ध्वनि उत्पन्न करती हैं। बच्चा अब अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे अधातुएं क्या होती हैं, उसके बाद अधातुओं के भौतिक गुण पढ़ेंगे। तो ऐसे लिखना, धातुओं के, ऐसे आज का नोट बनाना, धातुएं और उनके भौतिक गुण, ये सारे चीज नोट कर लेना। अब अगली बार हम पढ़ेंगे अधातुएं क्या होती हैं। अगर इसको याद कर लोगे, एक बार पढ़ लोगे, तो इसका उल्टा लिखते चले जाओ, समझ लो कि अधातुएं हो गई, ठीक है। अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।